लाडली शहजादी। गुजरे वक्तों की बात है कि किसी दावर मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत रहमदिल था, इसी वजह से इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। बादशाह और मलिका अक्सर उदास रहते क्योंकि उनकी कोई औलाद न थी। आखिर काफ़ी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने मलिका को एक इंतहाई खूबसूरत बेटी अता की। बादशाह ने शहजादी की पैदाइश पर पूरे मुल्क में बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया और मुल्क के तमाम लोगों को मदऊ किया। इस मुल्क में कुछ परियां भी रहती थीं। बादशाह ने उन 7 परियों को भी मदऊ कर लिया। दावत वाले दिन 7 की बजाय 8 परियां मौजूद थीं। दरअसल एक बहुत ही बूढ़ी परी को बहुत दिनों से किसी ने भी नहीं देखा था, इसलिए सब समझे कि वो मर चुकी है। इसी वजह से बादशाह ने इसे न बुलाया। जब तमाम लोगों ने शहजादी को तहाइफ दिए तो एक परी आगे बढ़ी और बोली, मैं शहजादी को हसन का तोहफा देती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं इसे दियानत का तोहफा पेश करती हूँ। तीसरी परी बोली, मेरी तरफ से शहजादी के लिए शान व शौकत का तोहफा है। चौथी परी ने अपनी बारी आने पर शहजादी को खूबसूरत नाच का तोहफा दिया। पांचवी परी ने खूबसूरत आवाज़, जबकि छठी परी ने मौसीकी का तोहफा पेश किया। कबल इसके कि 7वीं परी शहजादी को तोहफा देती बूढ़ी परी गुस्से की हालत में आगे बढ़ी और बोली, शहजादी को चरखे का तकला चुभेगा और वो मर जाएगी। बादशाह और मलिका ये सुनकर रोने लगे और तमाम रियाया गमगीन हो गई। इतनी देर में 7वीं परी आगे आई और बोली, मेरी तरफ से यह तोहफा है कि शहजादी मरेगी नहीं बल्कि 100 साल के लिए गहरी नींद सो जाएगी और 100 साल बाद एक खूबसूरत शहजादा आकर इसको नींद से बेदार करेगा। बादशाह ने अपने मुख से तमाम चरखे खत्म करवा दिए ताकि शहजादी को बचाया जा सके। साल पर साल बीत गए, यहाँ तक कि शहजादी 16 साल की हो गई। इस दिन शहजादी की 16वीं सालगिरह का जश्न अपने पूरे उरूज पर था। जब शहजादी महल की छत पर हुआ खौरी के लिए गई, वहाँ उसने देखा एक बहुत ज़ईफ औरत चरखा काट रही थी। शहजादी ने क्योंकि चरखा कभी नहीं देखा था इसलिए हैरत से तकने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी यहाँ आओ, ये लो, इसे खुद चलाकर देखो। यह सुनकर शहजादी बूढ़ी औरत के पास जा बैठी और जैसे ही इसने चरखे को हाथ लगाया, इसका तकला शहजादी की उंगली में लगा और वो गहरी नींद सो गई। बादशाह और मलिका को इस वाकया की खबर हुई तो दोनों बहुत परेशान हुए। मलिका कहने लगी, अब हम अपनी बेटी के बगैर क्या करें। बादशाह ने शहजादी को इसकी ख्वाबगाह में आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया। उधर जब 7वीं परी को मालूम हुआ कि शहजादी 100 साल के लिए सो गई है तो वो सोचने लगी, शहजादी जब नींद से बेदार होगी तो इस जमाने में इसको कोई भी नहीं जानता होगा। यह सोचकर उसने पूरे महल पर जादू कर दिया। इस जादू की वजह से महल में मौजूद तमाम जानदार सो गए, हत्ता कि शहजादी का पालतू कुत्ता जो इसकी ख्वाबगाह के दरवाजे पर बैठा था वो भी वहीं सो गया। परी ने जादू के जरिए महल के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बना दें और उन दीवारों के साथ लंबे लंबे दरख्त और बेलें आगा दे ताकि कोई महल में दाखिल ना हो सके। एक रोज हमसाया मुल्क का शहजादा शिकार खेलता हुआ इस तरफ आनकला। इसने महल देखा तो पूछा, ये किसका महल है। लोगों ने बताया कि यह जादू का महल है। इसके अंदर एक शहजादी 100 साल से सो रही है। जो शख्स भी इसके अंदर जाने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। शहजादे ने कहा, मैं ज़रूर इस महल में जाऊंगा और उसका राज जानने की कोशिश करूंगा। लोगों के बहुत समझाने का भी शहजादे पर कोई असर न हुआ और वो महल की तरफ चल पड़ा। महल के करीब पहुंचकर शहजादे ने जूही दरख्तों और बैलों की शाखों को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वो खुद ब खुद हटती चली गई और शहजादे को रास्ता मिलता गया। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। चलते चलते शहजादा महल के दरवाजे पर पहुंच गया। इसने अभी दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल गया। शहजादा दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। शहजादे ने अभी बात पूरी की ही थी कि जोरदार धमाका हुआ, तेज हुआ चलने लगी और शहजादी ने कसमसा कर आंखें खोल दे। इसके साथ ही महल में सोए हुए तमाम जानदार जाग गए क्योंकि अब जादू का असर खत्म हो चुका था। बादशाह और मलिका अपनी बेटी को मिलकर बहुत खुश हुए। सब ने मिलकर शहजादी की 16वीं सालगिरह मनाई क्योंकि 100 साल गुजरने के बावजूद सब लोगों की उम्रें वही थी जो उनके सोने से पहले थी। शहजादी और शहजादा खुशी से झूमते रहे। कुछ दिन बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और शहजादा अपनी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया, जहां दोनों हंसी खुश रहने लगे।